जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा के बारे में। तो वीडियो में जरूर बने रहिए और पूरे भक्ति भाव से मेरे साथ बोलिए माँ कालरात्रि की जय। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। यह देवी अत्यंत दयालु और कृपालु है। माँ कालरात्रि भक्तों को विजय प्राप्त करवाने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर रक्त बीज नामक एक राक्षस का चारों तरफ आतंक फैला हुआ था। उससे सभी देवताएं भी परेशान थे। रक्त बीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से खून की हर एक बूंद जब धरती पर गिरेगी तो उसके जैसा ही एक और राक्षस जन्म ले लेगा। तो जितनी भी बूंदें उसके शरीर से जमीन पर गिरती तो उतने ही राक्षसों का जन्म हो जाता। रक्त बीज को मिला यह वरदान उसे अमर बना रहा था, क्योंकि जो कोई देवता उसके ऊपर वार करता तो उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिरती और जमीन पर गिरने के कारण एक और राक्षस खड़ा हो जाता। तो उसके रक्त बीज की इस क्रूरता से परेशान मानव और देवता सभी थे। तो इस चीज का समाधान पाने के लिए सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे। उनसे यह सब बातें साझा की, उन्हें बताई। तो भगवान शिव ने देवताओं की यह प्रार्थना सुन उनसे कहा कि इस राक्षस का अंत और वध सिर्फ माता पार्वती ही कर सकती है। तो सभी देवताओं ने माता पार्वती को प्रार्थना की और माता पार्वती ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और माता पार्वती ने अपना रूप कालरात्रि धर लिया। माता अपने कालरात्रि के रूप में आ गई और फिर माता पार्वती के कालरात्रि रूप ने माता कालरात्रि ने उस रक्त बीज नामक राक्षस के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस राक्षस को मारना असंभव था, क्योंकि उसके शरीर से गिरी हर एक बूंद एक नए राक्षस को जन्म दे रही थी। तो माता पार्वती ने यानी कि माता कालरात्रि ने सोचा, लेकिन माता कालरात्रि ने एक योजना सोची। जब माता कालरात्रि रक्त बीज पर हमला करती, उस पर आक्रमण करती, तो उसके शरीर से गिरा खून वह अपने खप्पर में डालकर अपने मुंह में डाल देती। ऐसे ही रक्त बीज के खून की बूंदें वह अपने मुंह में डाल देती और उसका सारा खून पी लेती। ऐसे ही माता कालरात्रि ने रक्त बीज के और इस वजह से रक्त बीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया। और इस तरह माता कालरात्रि ने रक्त बीज नामक राक्षस का अंत कर दिया, उसका वध किया और समस्त संसार को उसके क्रूरता से, उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। अगर हम माता कालरात्रि के स्वरूप की बात करें तो उनका रौद्र रूप है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में बिजली जैसे चमकती हुई माला है। उनके त्रिनेत्र हैं, यानी कि 3 आंखें हैं। और माता कालरात्रि की सवारी गधा है, वह गधे पे सवार होती है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक अभय मुद्रा में है और एक भुजा वर मुद्रा में। उनके एक हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में कांटा। माँ कालरात्रि का इतना भयंकर रूप होने के बावजूद भी माँ कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल देती है, इसलिए माँ कालरात्रि को शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से भय, डर, भूत प्रेत और अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो, शुभ हो, जय माता दी।